हेलो बच्चों, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार जय सिंह, टीचर ऑफ स्कूल विनोबा भावे नगर म्यूनसिपल हिंदी स्कूल में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड मैथमेटिक्स के अंतर्गत मल्टीप्लिकेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमको वर्ड्स प्रॉब्लम आपके बुक में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना है, सभी बच्चों को ध्यान से और समझना है। ठीक है। ऑन हिज बर्थडे चिंटू ब्रॉट 6 पेन एट ₹5। तो चिंटू ने अपने बर्थडे पे कितने पेन खरीदे? 1 2 3 4 5 6। कितने पेन खरीदे? 6 पेन खरीदे। और कॉस्ट ऑफ द 1 पेन, और एक कॉप को पेन का प्राइस कितना लिखा है? ₹5। तो कॉस्ट कितना लिखा है? ₹5। तो हाउ मच मनी ही पे टू द शॉपकीपर टू देम। तो अब शॉपकीपर को चिंटू को कितने पैसे देने होंगे यदि उसे टोटल 6 पेन खरीदने हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेड द बॉक्स। क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो चिंटू ने, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेन, तो चिंटू ने कितने पेन खरीदे थे? वेरी गुड, 6 पेन खरीदे थे। एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 1 पेन? द कॉस्ट ऑफ द 1 पेन यानी एक पेन का प्राइस कितना था? ₹5 था। दैट्स मीन्स चिंटू को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 5 6 जा 30। वेरी गुड। तो नाउ ये चिंटू हैज़ टू गिव ₹30 टू द शॉपकीपर। इसका मतलब ये हुआ कि चिंटू को शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? ₹30 देने पड़ेंगे। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट केयरफुली। सभी बच्चों को ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ना है। हाउ मेनी ट्रीज इन 5 रोज? पहला क्वेश्चन लिखा है 5 रोज। रोज कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितनी कतारें हैं? 5 कतारें हैं। कितनी कतारें हैं? 5 कतारें हैं, यानी 5 लाइन्स है। और हर देयर आर 8 ट्रीज इन 1 रो। और 1 रो, एक रो में कितनी ट्री हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने फिर से लिख के देखा। तो एक लाइन में कितनी ट्रीज हैं? 8 ट्रीज हैं। और टोटल कितने रोज हैं? तो एक लाइन में 8 ट्री हैं और टोटल ऐसे 5 रोज हैं। तो कुल कितने ट्रीज होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि उस सवाल में भी हमने किया था, इसमें भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले रोज लिखेंगे। तो देयर आर 5 रोज। तो कितने रोज होंगे? तो रोज वाले कॉलम में कितना आ जाएगा? 5। एंड 8 ट्रीज इन 1 रो। तो ईच रोज में कितने ट्री हैं? 8 रोज हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हम लोग 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो 5 8 जा कितना हो गया? 40। तो दैट्स मीन यू गॉट द 40 आंसर। तो 40 इज द टोटल नंबर ऑफ द ट्री। तो अर्थात वहाँ पे उस खेत में या उस फार्म में टोटल कितने ट्रीज थे? 40 ट्रीज थे। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे। अब देखो, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे पहले। इफ़ देयर इज 9 लड्डूज कैन बी पुट इन 1 बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स है। तो इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमको लिखना है टोटल कितने लड्डूज हैं। टोटल 9 लड्डूज है। कितने लड्डूज हैं? 9 लड्डू। तो एक बॉक्स जो कि आपको बॉक्स दिया गया है, एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू हैं? टोटल 9 लड्डूज हैं। और कितने बॉक्स हैं? सच 7 बॉक्सेस। यानी कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो लड्डू के कितने बॉक्स हैं टोटल? लड्डू के टोटल 7 बॉक्स हैं।
और हर एक बॉक्स में कितने लड्डू हैं, टोटल 9 लड्डूस हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने लड्डूस हैं। तो जैसे वी डू द लास्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉक्सेस, तो कितने बॉक्सेस हैं टोटल, टोटल है 7 बॉक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। और लड्डूज इन 1 बॉक्सेस, तो 1 बॉक्स में लड्डू कितने हैं, 9 है। वेरी गुड, तो यहाँ क्या लिखेंगे 9। सो वी हैव टू रीड द टेबल, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 7 जा टेबल पढ़ेंगे, तो 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63। तो टोटल लड्डूस कितने हो गए, टोटल लड्डूस कितने हो गए, 63 लड्डूस हो गए टोटल लड्डूस। तो इस तरह से हमने लड्डूस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, 7 डेज इन अ वीक। हम लोग सभी जानते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। कैसे काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, या हम लोग अगर डेज का नाम काउंट करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कितने डेज, कितने होते हैं, 7 डेज इन वीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज इन 4 वीक्स, तो आपको 4 वीक्स में कितने डेज होंगे। तो मान लीजिए हमने 4 वीक्स इस तरह से काउंट कर लिया, 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए आपके 4 वीक्स हो गए। तो ये हम बॉक्स बना लिया इन्होंने, देखिए ये टोटल हो गया 4 वीक्स हो गया, और ये डेज हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से 7 हो गया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा। तो हम लोग आगे की पेज में बढ़ते हैं जिसमें कि हमने इस फॉर्मेट बनाया। तो टोटल आपको कितने वीक्स दिए गए हैं, टोटल कितने वीक्स दिए गए हैं, 4 वीक्स दिए गए। तो वी राउट डाउन तो 4 एंड डेज इन अ वीक, तो डेज इन वीक कितने हैं टोटल, 7। वेरी गुड। तो नाउ वी हैव टू रीड द 7 टेबल 4 टाइम, तो 7 4 जा कितना हो गया 28। तो कितने दिन हो गए, 28 डेज हो गए। दैट्स मीन्स 4 वीक में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देयर इज 8 टाइल्स इन अ रो। अभी देखिए एक लाइन में कितने टाइल्स हैं, 8 है। 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल्स है। और टोटल कितने रोज हैं, 1 2 और 3। तो टोटल रोज कितने दिए गए, 3 दिए गए। तो आपको टोटल फाइंड आउट करना है कि कितने टाइल्स हैं टोटल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे, यू नो दैट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइल्स इन अ रो। तो टाइल्स इन अ रो कितने हैं, 8 टाइल्स एक रो में है। और कितने रोज हैं टोटल, 3 रोज हैं। वेरी गुड। तो हम लोग कितने 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 3 8 जा कितना हो गया 24। दैट्स मीन्स द टोटल टाइल्स कितने हो गए, 24 टाइल्स हो गए हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम इन दिस सेशन। 1 गुरुवा कॉस्ट इज 6 रुपीज़। तो देख रहे हो आप लोग कि गुरुवा यानी क्या होता है, पेरू। तो एक पेरू का कॉस्ट कितना है, 6 रुपीज़ है। और तो मुझे टोटल हाउ मेनी नीड टू बाय गुरुवा फॉर द 4 स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4। और मुझे टोटल कितने पेरू खरीदने पड़ेंगे, गुआ 4। तो हर एक बच्चे के लिए तो मुझे शॉपकीपर को कितना रुपए देना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो नाउ वी मेक द फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लिया। तो कॉस्ट ऑफ द 1 गुरुआ, तो 1 गुरुआ का कॉस्ट कितना रुपीज़ है, 6 रुपीज़ में एक गुरुआ है, यानी एक अमरूद का दाम 6 रुपये है। और टोटल कितने फ्रेंड चिल्ड्रेंस हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस कितने हैं, 4 हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट्स मीन द 4 6 जा 24। तो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 24 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सेशन के सवाल को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ अर्थात होता है रूल्स। तो अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन के नए रूल सीखेंगे। अब हमने अब तक नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व किए, और उसके बाद हमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब हम कुछ क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़, कुछ नए रूल्स नियम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के। तो पहला नियम हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पर,
यहाँ पे देखिए टोटल फ्लावर्स हैं, तो इसमें कितने फ्लावर्स हैं बच्चों, गिन के बताओ। 1 2 एंड 3, तो कितने फ्लावर्स हैं, 3। तो यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई, और कितने रो हैं, 1 2 3 4 5, दैट्स मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम लोग 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है। अब इस तरह से, अब यहाँ पर क्या है कि अब पहले फ्लावर काउंट करो कितने हैं वन रो में, तो 1 2 3 4 5, तो एक रो में कितने फ्लावर्स है, 5 फ्लावर्स है। और ऐसे कितने रो हैं, 1 2 3, तो कितने रोज हैं, 3 है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 5 क्या आ गया आंसर हमारा 15। तो इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा कि हमने इस प्रॉब्लम से ये सीखा कि यदि हमने 3 में 5 का मल्टीप्लाई किया या 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया, वी गॉट द सेम आंसर। अर्थात हमने 3 में नंबर्स का प्लेस चेंज किया तो उससे कोई मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई भी अंतर नहीं आया। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे कि अगर यहाँ पर एक रो में 3 फ्लावर्स हैं और वैसे 5 रो है तो भी 15 आया, और एक रो में 5 फ्लावर्स हैं और 3 रो है तो भी आंसर कितना आया, 15 आया। दैट्स मीन्स अगर इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि अगर हम 3 में 5 का मल्टीप्लाई करें या 5 में 3 का मल्टीप्लाई करें, वी गेट द सेम आंसर। नाउ यू मे अंडरस्टैंड वेयर केयरफुली। अब जैसे कि अभी यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए गए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इट मे बी द क्लियर। जैसे 5 6 जा 30, वेरी गुड, एंड 6 5 जा 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे 5 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ। एंड देखेंगे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोनों में देखिए यहाँ पे 6 ऊपर हो गया और यहाँ पे 5 नीचे हो गया, बट वी गॉट द आंसर इन बोथ कंडीशन सेम। दैट्स मीन्स इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि नंबर प्लेस वैल्यू करने के बाद भी 5 में 6 का मल्टीप्लाई करो या 6 का 5 में, आंसर विल बी सेम। तो इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं हम। तो 3 8 जा कितना होता है 24, एंड 8 3 जा 24, सेम आंसर वी गॉट। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 8, वी गॉट द सेम आंसर। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी 6 7 जा 42, वेरी गुड, एंड 7 6 जा 42, दैट्स मीन्स वी गॉट द सेम आंसर। तो इसी तरह से ये हमने इस प्रॉपर्टी को देखा और समझ में आ गया होगा बच्चों। और इसमें देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, and 2 multiply by 9 means 9 2 जा 18, तो वी गॉट द सेम आंसर। तो हम प्लेस वैल्यू को बदल के भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लायर तो आंसर हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। अब हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत बार गलती करते हो, आप सभी ध्यान से देखो। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय जीरो एनी नंबर, अगर हम जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं एंड जीरो इज प्रोडक्ट, तो जो हमारा प्रोडक्ट यानी कि आंसर जो है, उत्तर जो है, हमें जीरो ही मिलता है। अर्थात यदि मैं जीरो में 4 का मल्टीप्लाई करूं या 4 में 0 का मल्टीप्लाई करूं, वी गॉट द आंसर 4 0। यानी कि अगर मैं 9 में 0 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 9 में यदि मैं 0 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0, या 0 में 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो भी आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये हमेशा बच्चों ध्यान में रखना। तो इसी पे हम कुछ आगे के सवाल हल करेंगे। तो कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं, उसी को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमने प्रॉपर्टी जो इसके पहले सीखा था, 2 4 जा 8, 2 4 जा क्या होता है बच्चों, 2 4 जा 8, एंड 4 2 जा ऑल्सो 8। देख रहे हो यहाँ पे 2 में 4 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 4 में 2 का मल्टीप्लाई है, आंसर विल बी सेम। 7 3 जा 21, एंड 3 7 जा ऑल्सो 21, तो वी गॉट द आंसर सेम। तो हमें आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। अब आगे देखते हैं जो कि हमने अभी जीरो की प्रॉपर्टी सीखी थी। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 7, वी गॉट द आंसर 0। 8 मल्टीप्लाई बाय 0 हमें क्या मिलेगा, 0, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 8 ऑल्सो वी गेट द 0। तो हम प्लेस वैल्यू चेंज किया तो भी
ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम 8 में 0 का गुणा करें या 0 में 8 का गुणा करें, आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 9 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा आंसर, 72। और हम 8 में 7 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 72 ही मिलेगा। इसी तरह से 6 3 ज़ा 18 एंड 3 6 ज़ा ऑल्सो 18। तो दोनों तरफ से हमें क्या मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि 6 में 3 का मल्टीप्लाई करो या 3 में 6 का मल्टीप्लाई करो, वी गॉट द आंसर सेम। नाउ अभी आज हम लोग कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। अभी तक तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, अब हम लोग उसको क्या कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पे आपको पहला प्रॉब्लम दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपको क्या करना है, 6 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, आप सभी को पता ही है। अब हम क्या करेंगे, जो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है, इसमें जो 6 है वो क्या है, 6 क्या है, वो 6 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। 6 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। और सेकेंड नंबर है जिससे कि 5 से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 6 है मल्टीप्लिकेंट और 5 है मल्टीप्लायर। वेरी गुड, समझ में आया सही बच्चों को। और 6 5 क्या होता है, 6 5 30 होता है, पर 30 को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखना, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको तो ये आता है सवाल, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 था, तो जिसमें 6 क्या था, मल्टीप्लिकेंट था, 5 मल्टीप्लायर था, और जो आंसर आया 30 वो उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब हमने सवाल को चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई, उसमें पहले इसमें क्या था, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 था। अब हमने क्या कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो इसमें क्या चेंजेस आ गया, चेंजेस ये आ गया कि यहाँ पर 5 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट हो गया, और इसमें क्या था, मल्टीप्लायर था। अब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट हो गया। तो 5 क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंट हो गया। इसी तरह से अब 5 तो मल्टीप्लिकेंट हो गया, तो 6 क्या हो गया, 6 जो है वो मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है ना, ठीक है, 6 क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया भी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो 6 से 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 जो हो गया वो मल्टीप्लिकेंट हो गया, और 5 क्या हो गया, 6 क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। तो जब हमने 6 का 5 में मल्टीप्लायर किया तो हमें आंसर कितना मिला, 30। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, हमको प्रोडक्ट कितना मिल गया, तो आंसर वी गॉट द 30। अब आपको यहाँ पे मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, दोनों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 6 में 5 का मल्टीप्लाई करो चाहे 5 में 6 का मल्टीप्लाई करो, गॉट द आंसर सेम। आंसर सेम मिला, दोनों में 30 आया। वेरी गुड। तो हम जब 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे या 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट द आंसर सेम। बट चेंजेस क्या आएगा वो मैं बताना चाहता हूँ। चेंजेस ये हुआ कि जब 6 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो जो 6 है वो मल्टीप्लिकेंट था और 5 मल्टीप्लायर था, और आंसर तो सेम आ रहा था, तो 30 प्रोडक्ट था। बट जब हमने 5 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर चेंजेस हो गया, जो 5 है वो मल्टीप्लिकेंट हो गया, 6 मल्टीप्लायर हो गया, एंड वी गॉट द आंसर 30 प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दोनों में तो सेम आया, पर यहाँ पे मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बच्चों हमेशा ध्यान में रखना कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, वी गॉट द आंसर इज 30, प्रोडक्ट विल बी सेम। बट क्या चेंजेस होगा, चेंजेस ये होगा कि जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर क्या होंगे, आपस में बदल जाएंगे, पर आंसर चेंज नहीं होगा। तो ये आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और सभी बच्चे दिए गए अपने स्वाध्याय के जो एक्सरसाइज में दिए गए प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।